प्रश्न है, मैं चाहूँगा कि आप उसको इस प्रकार लें कि एक एक सज्जन हैं जो आपसे भी जुड़े हैं और हमसे भी जुड़े हैं, और उन्होंने पहले भी आपसे शायद ईमेल से या फ़ेसबुक के ज़रिए कैसे भी कॉन्टैक्ट किया है, उसका डिटेल उन्होंने मुझे भी भेजा और हमारे चैनल पे उन्होंने वो प्रश्न रखा था। उनका कहना ये है कि बाबा साहेब ने जो मनुस्मृति जलाई है, वो ओरिजिनल मनुस्मृति थी। जबकि हमारे साथी विवेकानंद जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि बाबा साहेब ने स्वयं अपनी पुस्तक में ये लिखा है कि ओरिजिनल मनुस्मृति कोई थी ही नहीं, और एक धर्म सूत्र के नाम से जो एक चली आ रही थी पुस्तक, उसके बाद पुष्यमित्र ने उसको एक दूसरे किसी सुमति भार्गव के द्वारा रचित पुस्तक को मनुस्मृति के नाम से चलने लगी वो, तो उन्होंने उसको लागू किया, धर्म सूत्र को बंद कर दिया, और फिर मैं वही मैं बाबा मैं साहेब। मैं बताता हूँ जी उनकी जी पीड़ा क्या है। जी जी बिल्कुल। उनकी पीड़ा यह है कि वो एक तो पूर्वाग्रह, दूसरा कि वो बाबा साहब के ही प्रसंगों को वो अलग तरीके से तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि नहीं, सुमति भार्गव ने जो मनुस्मृति लिखी वो ठीक वही थी जो कि मनु जी ने लिखी, यानी कि जो मनु जी ने लिखी वो ठीक वही मनुस्मृति थी। जबकि बाबा साहब ये कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि भैया मनुस्मृति कब लिखी गई, तो मनुस्मृति लिखी गई मनु महाराज के नाम के ऊपर, और उसका रचना काल 150 ईस्वी है। ठीक है, बिल्कुल 150 बिल्कुल। ईस्वी नहीं, 150 ईसा पूर्व। हाँ, अब भाई 150 जब ईसा बाबा साहब सत्तर। कह रहे हैं 150 ईसा वर्ष पूर्व सुमति भार्गव नाम के व्यक्ति के द्वारा मनुस्मृति लिखी गई, और इस व्यक्ति का नाम सुमति भार्गव था, फिर भी ये भाई साहब जो है ये जबरदस्ती कर रहे हैं। इनका बस यही कहना है कि नहीं। और बाबा साहब ये भी कहते हैं कि इससे पूर्व जो है कुछ ग्रंथ प्रचलन में थे जिनको हम मानव राजशास्त्र या फिर मानव न्यायशास्त्र या फिर मानव गृहसूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भाई साहब जो है ना, ये मुझसे फेसबुक पर भी काफ़ी टिप्पणी बहस कर रहे थे इसी संदर्भ में कि जी नहीं भाई, जो है वो मनुस्मृति शुरू से ही ऐसी है। लेकिन मैंने जब इनसे ये पूछा कि अगर मनुस्मृति शुरू से ही ऐसी है तो फिर जो बाबा साहब ने अपने अन्य वांग्मय में जो लिखा हुआ है कि भाई अथर्ववेद, यानी कि वैदिक काल से लेकर के और पाणिनि के काल तक स्त्रियों को वेद वेदांग उपनिषद पढ़ने, गुरुकुल में पढ़ाने, समस्त दर्शनों का अध्ययन करने, समस्त दर्शनों के बारे में बताने, यहाँ तक कि हर चीज में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। अगर मनुस्मृति जैसा कि ये सुमति भार्गव के परिप्रेक्ष्य में या जो आधुनिक मनुस्मृति, अगर इसी तरह की बातें शुरू से ही लागू थी तो फिर स्त्रियों पर वो सारी बातें लागू क्यों नहीं हुई? पाणिनि के काल तक स्त्रियों की इतनी सुंदर दशा कैसे रह गई, जिसका विवरण स्वयं बाबा साहब भी देते हैं। तो वो भाई साहब इस पर कुछ नहीं बात कर रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहते हैं, इन्होंने प्रश्न अपना बदल दिया है, ये इनका आखिरी स्टेटमेंट है आज का। ये कह रहे हैं कि जो आज मनुस्मृति उपलब्ध है उनमें से कौन सी हम ये जाने कि वो मनु महाराज द्वारा रचित है और कौन सी हम सुमति भार्गव द्वारा रचित जाने। भाई इसके लिए विशुद्ध मनुस्मृति जो है वो आर्य समाज ने भी अपने स्तर से डिकोड करने की कोशिश की है कि कौन कौन से जो प्रकरण है वो शुद्ध रूप में है या सही रूप में है। देखिए, शुद्ध और अशुद्ध का इतना सा अंतर होता है कि जो चीजें तर्कपूर्ण हैं, ग्राह्य हैं, स्वीकार्य हैं, वो सही होती हैं। और मनुस्मृति में विरोधाभास अगर उत्पन्न हो रहा है तो आपको यह मानना पड़ेगा निस्संदेह कि इसमें कहीं ना कहीं मिलावट की ही गई है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब मनुस्मृति ये नहीं बोल सकती कि यत्र नारी, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, और फिर मनुस्मृति ये भी बोलेगी कि नारी जो है उसको दबा के रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, वैसे रखना चाहिए, उसको स्वतंत्र नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति ये दोनों बातें नहीं कर सकती भाई साहब। तो इतना तो कॉमन सेंस आपको लगाना चाहिए। आप रिजिड होकर के इस चीज़ पर सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन लंबी चौड़ी पोस्ट लिख रहे हैं मुझे टैग करके, लेकिन आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे। इन भाई साहब को तो भाई मजे की बात है कि इनको तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त पर भी आपत्ति है। कह रहे हैं कि उसमें शूद्रों को पैर से पैदा होना लिखा है, जबकि पुरुष सूक्त में स्पष्ट रूप से ये प्रश्न रूपेण आया है, प्रश्न के रूप में आया है कि उस विराट पुरुष को हम कैसे जाने। करेक्ट। लेकिन हम कह रहे हैं ना कि भाई जब व्यक्ति पूर्वाग्रही होकर सोचता है तो फिर वो सिर्फ अपनी बात करता है, तथ्यों को जानने की कोशिश नहीं करता है। जी जी। बाकी मैंने इनके इनको ये भी चूंकि बोला है, अगर इनको बहुत समस्या है तो ये हमारी स्ट्रीम ज्वाइन करें, वहां पर हमसे फेस टू फेस बात करें।
हाँ, कुछ क्या चीज़ें क्या दिक्कत होता है है? कि स्टेटमेंट, कमेंट में वो क्लियर नहीं हो पाती कि आप कहना क्या चाहते नहीं, हो, अब मैं पूछना क्या कमेंट चाहते लिखने बैठूँगा लंबे-लंबे, एक तो हो। मेरे पास राइट। इतना समय नहीं है और मैं जी, अब जी। कमेंट अब दिन भर ये लोग कमेंट करेंगे, कमेंट में प्रश्न पूछेंगे, कमेंट में डिस्कशन करेंगे तो वो संभव नहीं है ना। भैया जी, आइए जी। हमारी स्ट्रीम में, बात करिए, मैं अपना पक्ष रखिए, हम भी अपना पक्ष मैंने रखेंगे। भी मैंने भी जो 2-3 पेज जो पढ़े हैं, जो जिसके बारे में रेफ़रेंस है पूरा, वहाँ बाबा साहेब ने स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन उनको ओरिजिनल मनुस्मृति जो मनु महाराज के द्वारा लिखी गई है, ऐसे भी उन्हें भी प्राप्त नहीं हुई है। ये वो वहाँ पर भी लिखते हैं। तो अमन जी देखिएगा, जो बताया है कुशवाहा जी ने, कि आप और अध्ययन करिए उसका, और इस विषय पर हम फिर जब हम अपने चैनल पर मनुस्मृति को लेकर एक अलग से स्ट्रीम रखेंगे, तब वहाँ पर और चीज़ें क्लियर हो जाएँगी इन चीज़ों को लेकर। तो कुशवाहा जी, आज का जो हमारा एक संक्षिप्त विषय को लेकर जो आपने एक ओवरऑल यहाँ पर जो